बर्न या जलने के बाद जो स्कार या दाग रह जाते हैं वो चमड़े पे या स्किन पे ही नहीं रहते, वो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर भी असर करते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर कर्नल विजय लंगर, एक्स आर्मी प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, और मैं आज आपको बताऊंगा कि बर्न स्कार्स क्यों होते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो कॉमनली बर्न्स या जलने की के हादसे तो काफ़ी बार होते हैं। छोटे एक्सीडेंट्स किचन में या घर पे, या इवन एक्सीडेंट्स, सीरियस एक्सीडेंट्स जहाँ पर हमारे मेजर बर्न्स होते हैं। तो जब ये सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं तब ये ज़्यादातर दाग नहीं छोड़ेंगे। अगर सुपरफिशियल बर्न्स दो हफ्ते से 3 हफ्ते तक में ख़त्म हो जाएंगे और हील हो जाएंगे तो वो दाग ज़्यादातर छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर ये डीप हैं और इनका ऑपरेशन नहीं किया जाता है तो ये डेफिनेटली दाग छोड़ेंगे। तो इसमें ड्रेसिंग्स करनी पड़ती हैं घाव को। एक बार घाव हो गए और ख़त्म हो गए उसके बाद फिर दाग बनेंगे ही बनेंगे। बर्न के स्कार्स और या दाग को हम पूरी तरह से नहीं मिटा सकते, लेकिन काफ़ी हद तक उसको फेड करा सकते हैं। इसके साथ ट्रीटमेंट्स हम करते हैं, नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, जैसे लेज़र हो गया, सनस्क्रीन हो गई, सिलिकॉन जेल शीट्स हो गए, वेरियस अदर क्रीम्स जिससे हम मसाज करते हैं वो हो गई। या फिर अगर लंबे स्कार्स हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स कर रहे हैं, हाइपरट्रॉफिक स्कार्स हैं। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स होते हैं जो कि स्किन के ऊपर या त्वचा के ऊपर उठ के उभरे हुए स्कार्स होते हैं। डिफरेंस बिटवीन हाइपरट्रॉफिक स्कार्स एंड कीलॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं जो हमको कहते हैं कि मुझे कीलॉइड हो गए, बट एक्चुअली उनको काफ़ी लोगों को हाइपरट्रॉफिक स्कार्स होते हैं। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स और कीलॉइड के ट्रीटमेंट में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स को हम काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं विद स्टीरॉयड, लेज़र, स्कार क्रीम्स, इवन सिलिकॉन जेल शीट। और हाइपरट्रॉफिक स्कार्स होते हैं, समझ लीजिए ये अगर वुंड था तो सिर्फ इसी एरिया में ये दाग बनेगा। कीलॉइड कंपैरेटिवली वो और फैलता जाएगा, नॉर्मल स्किन को भी वो इन्वेड करेगा, नॉर्मल स्किन के ऊपर भी वो जाएगा। उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा नहीं होता कीलॉइड का। स्कार रिविजन्स की जा सकते हैं। अगर स्कार ऊपर उठा हुआ हो या भद्दा हो तो उसको हम कट करके पतला और कर सकते हैं विद प्लास्टिक सर्जरी टेक्निक्स जो आजकल हमारे पास हैं। हम लूप का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम मैग्नीफिकेशन में देखते हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली चमड़ा, या फिर मैं जैसे पहले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, लेयर्ड क्लोजर होता है। तो यानी समझ लीजिए अगर ये ऐसे वुंड है तो इसको हम 2 या 3 लेयर्स में बंद करेंगे, ताकि एक नीचे वाला, उसके बाद फिर सेकंड वाला, और फिर फाइनली चमड़ा, सो दैट द प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड। जो ऊपर की लेयर है उसके ऊपर प्रेशर कम होता जाए और वो बिल्कुल पतला स्कार हो। अगर बड़े स्कार्स हैं तो हमको उसको कट करके स्किन ग्राफ्ट लगाना पड़ेगा, या नेबरिंग फ्लैप्स जो मोटा स्किन होता है उसके बगल का, उसको हमको उठा के लगाना पड़ेगा। जेड प्लास्टिक्स करनी होती हैं, ये भी प्लास्टिक सर्जरी का एक ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हम उसके अंदर जेड या जिगजैग कर देते हैं स्कार्स को। तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि वो ज़्यादा दिखेगा, वो टूट जाता है और अलग अलग सेगमेंट्स में दिखता है स्कार, सो वो काफ़ी कम दिखाई देता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, जिससे स्कार्स काफ़ी मुलायम होते हैं, काफ़ी बैठते हैं। और सिलिकॉन जेल शीट्स भी लगाते हैं, प्रेशर गारमेंट्स देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बच्चों में और इवन एडल्ट्स में अगर लंबे स्कार्स हों, स्कार्स ओवर दी चेस्ट और एब्डोमेन, तो उसके लिए हम प्रेशर गारमेंट देते हैं। तो ट्रीटमेंट इनके स्कार्स के कम से कम 6 से 9 महीने तक चलते हैं और किसी भी स्कार को उतना टाइम लगता है सेट होने में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि मैं आपके साथ और ऐसे वीडियोस शेयर करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।